राजधानी रांची के रिम्स इलाके में डीआईजी ग्राउंड पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अवैध निर्माण किए गए थे उसे बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया है। लेकिन फिर से हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है तो बीते दिन हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि उन विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मिली भगत से ये निर्माण करवाए गए थे, और उन्हीं अधिकारियों और उन दोषियों से पैसा वसूल कर इन तमाम जो प्रभावित लोग हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि यहाँ अपना घर बना लिया था, जिन दलालों ने इन्हें बरगलाकर जमीन बेच दी थी, उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हीं से पैसा वसूल कर इन्हें मुआवजा देने की आदेश दी है। हम यहीं पे मौजूद हैं डीआईजी ग्राउंड के समीप, जब हम आपको तस्वीर बीते 10 दिनों से दिखा रहे हैं कि इन तमाम मकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन फिर से हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के मुताबिक तमाम जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है ताकि उनकी जो पूंजी है उसे बचाया जा सके। तस्वीर आप देखिए कि जिनकी ये मकान है, जिन्होंने यहाँ पे मकान बनाया था, वो अब एक एक ईंट यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत जो ईंट है, जो समुचित ईंट है उसे यहाँ से ले जाया जा सके, जो छड़ है, जो सरिया है उसे बचा लिया जाए ताकि आगे जब वो कहीं अपना बसेरा बसाएंगे तो वो उसके काम आ जाए। लेकिन हाईकोर्ट के विषय में यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में इस पूरे मामले को लेकर उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है और दोषी अफसरों और बिल्डरों से पैसे वसूल कर प्रभावितों को मुआवजा देने की बात कही है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है उसके अनुसार उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए जो भूमि की पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने, सरकारी भूमि को किसी तीसरे पक्ष के नाम पर हस्तांतरित करने और नक्शे को मंजूरी देने में शामिल पाए जाते हैं। तो उन तमाम दोषियों पर कार्रवाई का आदेश आखिरकार हाईकोर्ट की ओर से भी आता है ताकि जो लोग हैं उन्हें थोड़ी बहुत राहत दिया जा सके। तो समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि आखिर लोगों के आशियाने टूट रहे थे। वर्षों की कमाई, वर्षों की खून पसीने की जो मेहनत थी वो मिनटों में खंडर में तब्दील हो गई, जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के इस सख्त टिप्पणी के बाद उन अफसरों पर भी कार्रवाई किए जाएंगे और हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि तमाम दोषी अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करके एसीबी से जांच करवाने को कहा है। अब इस पूरे प्रकरण का जांच एसीबी करेगी और आप देखिए कि एसीबी के जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि आखिर वो कौन कौन से अधिकारी दोषी थे। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ से अपनी एक एक ईंट, ये हम जो मकान आपको दिखा रहे हैं, ये प्लेयर जिसकी कहानी हमने आपको पहले दिखाई थी, अरविंद गुड़िया, उन्हीं का मकान है। वो भी आपको दिख रहे होंगे कि एक एक ईंट को बचाया जा सके। क्रिसमस का त्यौहार है और इसी बीच आप देखिए कि पिछले वर्ष का जो परंपरा है, जो सभ्यता संस्कृति है, उसी के अनुसार पिछले वर्ष ये बनाया गया था, जो कह सकते हैं कि क्रिसमस के अवसर पे बनाया जाता है। तो उसे अभी भी बचा कर रखा गया कि साल भर की ये मेहनत आज, लेकिन इस बार ये जो कल्चर है, जो इनकी जो फेस्टिवल है वो फीकी पड़ गई है। हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि उन तमाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, एसीबी जांच करेगी और जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी मकान टूटी है। हालांकि फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन लोग अपने एक एक ईंट को बचाने में अभी भी जुटे हुए हैं और आप देखिए कि पूरा ये शाम का वक्त है और लोग अभी भी सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके घर की, उनके मकान की जो ईंट है उसे बचाया जा सके। तो हम आपको बता रहे थे कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में जो आदेश दे रहा है, हमारे साथ अरविंद गुड़िया हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हाईकोर्ट अब मुआवजा आप लोग को देने की बात कर रहा है। क्या विश्वास है कि आप लोग को मुआवजा मिलेगा?
देखिए, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं कि इनकी जो अभी स्थिति है, फिलहाल जो स्थिति है उससे ये काफ़ी नाखुश हैं। बावजूद इसके वो अपने एक एक ईंट को बचाने में जुटे हैं। हाईकोर्ट के आदेश की यदि बात की जाए तो हाईकोर्ट ने उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एसीबी अब पूरे प्रकरण की जांच करेगा, चाहे इस ओर जो मकान बनाए गए थे या तो फिर जिस अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाना है, उस अपार्टमेंट में जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख में एक एक फ्लैट बुक कर रखा था। तो समझिए कि चाहे रेरा की बात कर लें, नगर निगम की बात कर लें, स्थानीय सीओ की बात कर लें, उन तमाम अधिकारियों पर भी अब गाज गिरेगी। जब एसीबी की जांच होगी, जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट फाइल किए जाएंगे, तब जाके स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर क्या वाकई में अधिकारियों और जमीन दलालों की मिलीभगत के कारण ये तमाम अवैध निर्माण हुए थे सरकारी जमीन पर, रिम्स की जमीन पर। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर इस पूरे प्रकरण के बाद फिलहाल की स्थिति क्या है इस इलाके की, डीआईजी ग्राउंड की, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार लोगों में क्या एक उम्मीद जगी है कि हाईकोर्ट ने जब पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है तो उनमें क्या वाकई में उन विश्वास बचा है, उम्मीद है कि उन्हें मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।